Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. ये जो रोड आप बना रहे, दिस इज द एसेट ऑफ आवर कंट्री. वी नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन. आप देख सकते हैं कि इस वीडियो क्लिप में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी बात कर रहे हैं इंडिया के रोड्स की. उनका मानना है कि भारत में सिर्फ रोड्स ही नहीं बल्कि हाई क्वालिटी के रोड्स बनने चाहिए. रिसेंटली रोड कनेक्टिविटी के मामले में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है. भारत इस समय दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी वाला देश है और जहां आजादी से पहले इंडिया में सिर्फ 21,378 किलोमीटर लेंथ की रोड थी, वहीं अब भारत में 1,61,350 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं. दोस्तों, आंकड़े इंडिया में आज एक हाईवे रेवोल्यूशन का फेस बन गए हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंडिया में ये हाईवे रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ? ये रेवोल्यूशन इंडिया को डेवलप करने में कैसे मदद कर रहा है और इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बैकबोन है. लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. आपके मन में क्या कभी ये सवाल आया कि दुनिया की रिच कंट्रीज आखिर रिचर क्यों होती जा रही हैं? या देश के बाकी पार्ट्स कुछ पार्ट्स के मुकाबले ज्यादा रिच क्यों होते हैं? देखिए, सवाल का बहुत ही सिंपल सा जवाब है और जवाब यह है कि इन जगहों पर रहने वाले लोगों के पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस अवेलेबल होता है. अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेबल नहीं है, आपके आसपास के रीचेबल एरिया में डिसेंट हाईवेज नहीं है, आपके पास रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट पर पहुंचने के रास्ते अवेलेबल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी. ऐसे में सिंपली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर बैकवर्ड एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. साथ ही इससे उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होती है. लेकिन दोस्तों, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने का पहला फेज है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज, जिसके जरिए डेवलपमेंट देश के सबसे पिछड़े कोने के आखिरी इंसान तक पहुंचाया जा सके. देखा जाए तो खराब रोड्स और पुअर कनेक्टिविटी की वजह से इंडिया लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का 13 to 14% तक पहुंच जाता है. इसके कंपैरिजन में अगर हम बाकी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और नीदरलैंड्स को देखें तो इन कंट्रीज में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% से भी कम है. ये हमेशा से देखा गया है कि बेटर एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. साथ ही किसी भी देश की थ्राइविंग इकोनॉमी भी हाईवेज पर ही रिलाई करती है. हाईवेज इंडियन इकोनॉमी का डोमिनेटिंग सेगमेंट है और इसी के साथ ही रोड नेटवर्क्स इंडिया के ग्रोथ में एसेंशियल रोल प्ले करते हैं. ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में मोर देन 3.6% कंट्रीब्यूट करता है. ट्रैवलिंग के लिए इंडिया का 85% पैसेंजर ट्रैफिक रोड नेटवर्क को यूज करता है. ऐसे में अगर गुड्स एंड कमोडिटीज की बात करें तो देश के 64.5% गुड्स बाय रोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. यही वजह है कि इंडिया ने पिछले 2 डिकेड्स में रोड और हाईवे डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन अचीव किया है. अप्रैल 2014 और नवंबर 2021 के बीच इंडिया के नेशनल हाईवेज 54% इंक्रीज हुए हैं. जहां 2014 में इंडिया में 91,248 किलोमीटर रोड थी, वही नवंबर 2021 तक आते आते रोड नेटवर्क 1,40,937 किलोमीटर का हो गया है. और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ग्रोथ को भारत के हाईवे रेवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा है. ऐसे में आइए भी समझते हैं कि इंडिया में हाईवे रेवोल्यूशन किस तरीके से आ रहा है. आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज का एक लार्ज स्केल में कंस्ट्रक्शन हो रहा है. लेकिन आज इतने बड़े स्केल में दिखने वाले इस हाईवे रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है लेट 90s से, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर एस्टैब्लिश करने का एक सपना देखा था. दोस्तों, उस दौर की डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना को कंपटीशन देते हुए भारत ने अपना फर्स्ट नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया और इसके लिए इंडिया ने 1988 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI को एस्टैब्लिश किया, जिसके बाद भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से शुरू हो गया. देखा जाए तो NHAI के फाउंडिंग मेंबर इंडियन आर्मी के इंजीनियरिंग कोर से थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मानना था कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में मिलिट्री लाइक अर्जेंसी और कमांड के लिए फाउंडिंग मेंबर्स का आर्मी से होना जरूरी था. और फिर इसी के बाद इंडिया में हाईवे रेवोल्यूशन ने अपनी पेस पकड़ ली. लेकिन दोस्तों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते जिस डेवलपमेंट का सपना फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उस स्पीड से सक्सेसफुल नहीं हो पाया. देखा जाए तो साल 2014 के बाद से इस हाईवे रेवोल्यूशन को एक नया बूस्ट मिला. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के डेटा के मुताबिक भारत ने 2013 तक आते आते हर दिन करीब 3 किलोमीटर का हाईवे कंस्ट्रक्ट किया. लेकिन 2014 के बाद हाईवे कंस्ट्रक्शन का पेस 3 किलोमीटर पर डे से 2014-15 में 12 किलोमीटर पर डे तक राइज हो गया. और 2015 में हाईवेज डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हुए एक डेडिकेटेड प्रोग्राम भारतमाला प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, जिसके अंडर 100 न्यू अर्बन या फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को ऐड करने का प्लान है.
दोस्तों इसमें करीब $74 बिलियन का कॉस्ट आया है। हाईवे कंस्ट्रक्शन में एक राइज 2020 से 21 में भी देखने को मिला, जब पर डे 34 किलोमीटर पर डे तक इसका रेट पहुंच गया और आज भारत हाईवे कंस्ट्रक्शन के मामले में लगभग 40 किलोमीटर पर डे के रेट को अचीव करने वाला है। साथ ही दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि डेली हाईवे कंस्ट्रक्शन को 100 किलोमीटर पर डे के रेट तक ले जाना है और कहा यह जा रहा है कि हाईवे रेवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी को 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव करने में हेल्प करेगा। दोस्तों बिल्डिंग अ नेशन नॉट जस्ट रोड्स के टैगलाइन के साथ इंडिया का हाईवे प्रोग्राम रोड कनेक्टिविटी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ते हुए यूएस के बाद सेकंड लार्जेस्ट रोड कनेक्टिविटी वाला देश बन गया है। गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 2023 और 24 के बजट में 2.71 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किया है, जबकि 2022 और 23 के लिए एस्टिमेटेड ओरिजिनल बजट 1.99 लाख करोड़ रुपीस था। देखा जाए तो साल के आखिर तक मिनिस्ट्री 2.17 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड कर देगी, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में हाईएस्ट एलोकेशन है। साथ ही अमाउंट एलोकेशन में इतना लार्ज जंप इस बात को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा हाईवे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहती है। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में किया जा रहा है, जो आज वाइडर हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और ग्रीन एक्सप्रेसवेज को बिल्ड कर रहा है। वहीं लार्ज चंक ऑफ मनी रोड विंग में भी जा रहा है। यहाँ पर आपको दोस्तों बताते चलें कि सारे नेशनल हाईवेज NHAI के अंडर नहीं आते, बल्कि कुछ रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर भी आते हैं। साथ ही साल के आखिर और अगले साल तक भारत के बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने वाले हैं। ऐसे में आइए उन अपकमिंग मेजर हाईवे और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स की तरफ आपको ले चलते हैं, जो 2024 में लाइमलाइट गेन करने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अभी अगर आप दिल्ली से मुंबई बाय ट्रेन जाते हैं तो आपको 22 आवर्स और बाय रोड 25 आवर्स का टाइम लगता है, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सिर्फ 12 आवर्स के टाइम में इंडिया के नेशनल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल को कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया जा रहा है और आपको बता दें कि 1386 किलोमीटर के स्ट्रेच के साथ ही ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे में 40 इंटरचेंजेस होंगे, जो कि जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे। साल की शुरुआत में 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के फर्स्ट स्ट्रेच यानी कि दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख करोड़ रुपीस है। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे मुंबई से नागपुर को कनेक्ट करेगा, जिससे लोग मुंबई से नागपुर के डिस्टेंस को सिर्फ 8 आवर्स में कवर करने में एबल होंगे। इससे पहले मुंबई से नागपुर पहुंचने में करीब 17 आवर्स का समय लगता था। देखा जाए तो मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे इन दोनों सिटीज के बीच एक बैकवर्ड रीजन में भी गेम चेंजर साबित होगा। 700 किलोमीटर लॉन्ग मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नागपुर से शिरडी वाले 520 किलोमीटर स्ट्रेच को दिसंबर 2022 में ही ओपन कर दिया गया था और आने वाले 5 से 6 महीनों में एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 55,000 करोड़ रुपीस है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 648 किलोमीटर लॉन्ग है। ये एक्सप्रेसवे जम्मू कश्मीर के कटरा, जो कि वैष्णो देवी मंदिर के लिए काफी फेमस है, उसे दिल्ली के बहादुरगढ़ बॉर्डर से कनेक्ट करेगा। देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन में आने के बाद ये अमृतसर, नकोदर और गुरदासपुर को कुछ घंटे में ही कवर कर लेगा। साथ ही दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के फर्स्ट फेज की कॉस्ट करीब 25,000 करोड़ रुपीस है। गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन एक्सप्रेसवे है। ये हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, शाहजहांपुर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़ और रायबरेली के साथ ही करीब 12 बड़े शहरों को कवर करेगा, जिसके एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 40,000 करोड़ रुपीस है। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे 109 किलोमीटर लॉन्ग ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे सरखेज के सरदार पटेल रिंग रोड से धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी कि SIR को धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवागम के थ्रू कनेक्ट करेगा और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 3,500 करोड़ रुपीस है। दोस्तों ये तो रही एक्सप्रेसवेज की बात, लेकिन आपको बता दें कि नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज से अलग होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 4 लेन्स होती हैं, जबकि एक्सप्रेसवेज में सिर्फ 6 to 8 लेन्स होती हैं। दोनों के बीच एक और डिफरेंस ये है कि एक्सप्रेसवे में कंट्रोल ट्रैफिक होता है, यानी कि व्हीकल्स लिमिटेड स्पॉट से ही एंटर कर सकते हैं। वहीं हाईवेज वेरियस पॉइंट्स पर मल्टीपल रोड से मर्ज होते हैं। देखा जाए तो हाईवेज इंडिया के मेजर पोर्ट्स, सिटीज और स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनको इंडियन रोड नेटवर्क का बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों हाईवेज और अपकमिंग एक्सप्रेसवेज के साथ ही हमने हाईवे रेवोल्यूशन को भी समझ लिया। आइए अब ये समझते हैं कि कैसे नियर फ्यूचर में इंडिया को डेवलप बनाने में मदद करेगा। दोस्तों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट क्रूशियल पब्लिक रिसोर्स है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिग सिटीज और टाउन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि दोनों के बीच ट्रेड और कॉमर्स प्रमोट होता है।
रोड बिल्डिंग से इकोनॉमिक सेक्टर जैसे कि स्टील, सीमेंट, ऑटो इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को भी बेनिफिट होता है। आने वाले सालों में एक स्टर्डी रोड नेटवर्क इंडिया की स्विफ्ट इकोनॉमिक रिकवरी में भी क्रूशियल पिलर बन जाएगा। डेवलप्ड हाईवे और रोड नेटवर्क से इंडिया के एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में एक इमीडिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में भी बेनिफिशियल होगा, जैसा कि इंडिया का कनेक्टिविटी सिस्टम एंटायरली स्ट्रीमलाइंड होने वाला है। ऐसे में स्टेट्स के बीच कनेक्टिविटी इजी कर देगा। साथ ही सिटीजन्स को कंफर्ट और ईज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस भी अचीव हो पाएगी। देखा जाए तो इसी के साथ ही लॉजिस्टिक भी इजी और अफोर्डेबल हो जाएगा और इसके कई इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हाईवेज और रोड नेटवर्क्स डेवलप करने से लोकल पॉल्यूशन लेवल कम होता है, क्योंकि खराब सड़कों में जहां फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होता है वहीं कार्बन एमिशन भी प्रमोट होता है। दोस्तों, रोड्स डेवलप होने से एनवायरमेंटल सेफ्टी इंक्रीज होगी, साथ ही वीकेंड ट्रैवलिंग को एनकरेजमेंट मिलेगी और ट्रैफिक जैम भी रिड्यूस होंगे, जिससे कि एक्सीडेंट्स भी कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रिमोट एरियाज में बेटर रोड कनेक्टिविटी से बच्चे हाई स्कूल्स और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा पाएंगे। एजुकेशन को भी प्रमोशन मिलेगा और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। दोस्तों, हाईवे कंस्ट्रक्शन के शुरुआती दौर से ये देखा गया है कि ऐसे रीजन जो कि सिग्निफिकेंट रोड कनेक्टिविटी से दूर रहे हैं वो भी नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट के साथ ही साथ डेवलप करते गए हैं। ऐसे में देश के रीजनल डेवलपमेंट में भी हाईवेज एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। देखा जाए तो इससे रीजनल इनइक्वालिटीज रिड्यूस होती हैं। रोड कनेक्टिविटी से एम्बुलेंस के गांव तक आने और कम समय में हॉस्पिटल तक पहुंचने में आसानी होती है, जिससे लोगों को जान माल का खतरा कम हो जाता है। और आप इस बात को जानते होंगे कि आज भी गांव में कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर बेटर रोड कनेक्टिविटी न होने के चलते लोग सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, जिससे कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इन सब के अलावा प्रोड्यूसर्स को मार्केट्स, वर्कर्स को जॉब, स्टूडेंट्स को स्कूल और मरीज को हॉस्पिटल्स तक रोड ही लिंक करती है। यही वजह कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की मोस्ट इम्पोर्टेंट पब्लिक एसेट है। साथ ही रोड्स और हाईवेज किसी भी रीजन के डेवलपमेंट की बैकबोन है, जो 35th यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के एक स्टेटमेंट से भी साबित हो जाता है, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। यही वजह है कि इंडिया भी रोड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा है। भारत में सिर्फ इसी टेन्योर के अंदर करीब 50,000 किलोमीटर हाईवेज के कंस्ट्रक्शन कर लिए गए हैं और अगर ऐसे ही कंस्ट्रक्शन होता रहा तो नो डाउट नियर फ्यूचर में इंडिया के हर गांव तक रोड कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, इंडिया ने रिसेंट ईयर्स में विजिबल ग्रोथ की है, जिसमें सबसे बड़ा रोल हाईवेज का ही रहा है। ऐसे में आने वाले समय में जिस ग्रोथ का विजन इंडिया देख रहा है, उसके लिए नितिन गडकरी जी के वर्ड्स में कहें तो भारत को लेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में हाई क्वालिटी रोड्स को बनाने की जरूरत है और जिस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, हमें ये पूरी उम्मीद है कि ये हाईवे रेवोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.